महापर्व महोत्सव काशीपुर के विभिन्न स्थानों में श्यामपुरम द्रोणा सागर मुटेश्वर महादेव मंदिर के निकट हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। काशीपुर बाजपुर रोड स्थित द्रोणा सागर श्यामपुरम मुटेश्वर महादेव मंदिर के निकट महादेव नहर के किनारे विभिन्न स्थानों में छठ का महापर्व मनाया गया। वहीं पूर्वांचल का सबसे प्रचलित त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। छठ की छठा देखने को मिल रही है। हजारों की संख्या में छठ मनाने के लिए अलग अलग राज्यों से पूर्वांचल के लोग काशीपुर पहुंचकर छठ पूजन कर रहे हैं। उधर काशीपुर के अलग अलग स्थानों में श्यामपुरम महादेव मंदिर द्रोणा सागर तट पर छठ की छठा देखने लायक थी। महिलाएं कठिन व्रत रखकर छठ पूजन कर रही थीं और डूबते हुए सूर्य देवता को तथा अगली सुबह उगते सूर्य देवता को जल का आधे देकर अपने परिवार की खुशहाली की मनोकामना करती हैं। छठ मैया से घर की खुशहाली, मनोकामना तथा संतान होने के लिए, परिवार में आने वाले दुख को दूर करने के लिए छठ माता तथा सूर्य भगवान से प्रार्थना करती हैं। उनके मुताबिक 24 घंटे से ज्यादा समय तक यह व्रत रखा जाता है। वहीं पूर्वांचल के इस महापर्व को देखने के लिए दूर दूर से लोग काशीपुर पहुंचे। एक सुंदर मेले का भी आयोजन किया गया। यातायात व्यवस्था पूर्ण रूप से सुचारू रही। चप्पे चप्पे पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा। कैमरामैन बकुल डोनाल्ड के साथ पैट्रिक चरण बाबा की ग्राउंड रिपोर्ट। छठ के मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छठ महापर्व जो है वो इस महादेव नहर पर बहुत वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं और दिन प्रतिदिन जो है यहाँ पर दिव्य और भव्य जो है वो कार्यक्रम देखने को मिलता है। हर बार जो है संख्या भी यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं और इस छठ पर्व का जो है यहाँ पर कार्यक्रम होता है और यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करने आती हैं और इस कार्यक्रम में शहर के लोग भी प्रतिभाग करते हैं और भी यहाँ के जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वो भी प्रतिभाग करते हैं। तो इससे जो है एक भाईचारा भी बढ़ता है और एक छठ मैया का पूजन देखने में भी एक बड़ी सुंदर स्थिति दिखाई देती है। किस तरीके से महिलाएं पानी में खड़े होकर यहाँ पर कार्यक्रम और पूजा अर्चना का कार्यक्रम करते हैं और जिस तरीके से 24 घंटे का ये बड़ा व्रत होता है और उसे पूरी तरीके से यहाँ पर श्रद्धा के साथ मनाने के बाद अब कल सुबह इसका जो है वो समापन होगा। तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को, सभी अपने जो छठ पूजा में माताओं ने, बहनों ने और अपने यहाँ पर जो कमेटी के सदस्य हैं, सब ने जिस तरीके से इस कार्यक्रम को करा है तो मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हर वर्ष इसे ये और दिव्य और भव्य बनाते चले जा रहे हैं। तो मैं सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। क्या बताना चाहेंगे सर? देखिए, छठ पूजा पौराणिक है और बरसों से मनाया जा रहा है। ये प्रभु के ज़माने से। देखिए, इसका उल्लेख आपको महाभारत में और रामायण में भी मिलता है, इसलिए बहुत ही प्राचीन पर्व है। ऐसा कहते हैं प्रभु श्री राम, माता सीता ने व्रत रखा था सूर्य देव भगवान के लिए, जब स्थापना करी थी, जब अब लड़े थे और पराजित करा था, विजय होके लंका से जीत के जब अयोध्या लौटे थे तो माता सीता ने और प्रभु श्री राम ने ये व्रत रखा था। सूर्य देव की उपासना की थी, छठ मैया की पूजा करी थी और तभी से ये पर्व मनाया जाता है। प्रभु श्री राम की परम कृपा माता छठ है और सूर्य देव की इसमें पूजा की जाती है। माता छठी के रूप में जो माता छाया की है, ये दोनों बहन भाई हैं। इनकी पूजा का विधि विधान शास्त्रों में है और बरसों से ये विधि पूर्वक चला रहा है और लोग ये व्रत रखते हैं। माता सीता ने, श्री राम ने शुरू करा था और सभी महिलाओं को आशीर्वाद भी मिलता है और ये बरसों से प्राचीन है। ये मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहूँगा। ऐसे लोक पर्व की, छठ पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भक्तों को मंगल कामनाएं, उन सबकी इच्छाएं पूरी करें। छठी मैया की जय। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामना, बधाई देना चाहता हूं। और आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में, दुनिया के अन्य देशों में भी जहां पूर्वांचल के लोग हैं, अपने भारत के लोग हैं, वहां भी छठ महापर्व मनाया जा रहा है और यह पर्व बड़े ही श्रद्धा से मनाया जाने वाला पर्व है। इसमें एक तरह से व्रतधारी महिला पुरुष एक तपस्वी की तरह तपस्या करते हैं। 4 दिनों तक 4 दिवसीय प्रोग्राम होता है
इस साल पहला दिन 5 नवंबर का था, जिसको नहाय खा कहते हैं। उस दिन स्नान करके एक समय भोजन ग्रहण करते हैं, उसके बाद पूरा दिन उपवास रखते हैं। दूसरे दिन खरना कहते हैं, उस दिन सुबह से ही कुछ भी नहीं लेते हैं, जल भी नहीं ग्रहण करते हैं, और शाम के समय साठी के चावल का खीर बनता है आम की लकड़ी पर, मिट्टी के चूल्हे पर, जिसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। उसके बाद से आज भी उन्होंने जल भी ग्रहण नहीं किया होगा। डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया है, और भगवान सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद अब वो घर पे गई होंगी। बहुत सारे लोग यहाँ भी रुकेंगे, यहाँ देवी जागरण होता है रात भर, और कल पुनः प्रातः 4 बजे से जल में खड़े होकर पूर्ण सूर्योदय होने तक भगवान सूर्य की उगने की प्रतीक्षा करेंगे और भगवान सूर्य को अर्घ देंगे। और 4 दिवसीय ये प्रोग्राम होता है। कल पूरे सूर्योदय होने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रत का समापन होगा, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करती हैं। और हमारे धर्म ग्रंथों में भी अनेकों प्रमाण हैं कि जिसने भी इस छठ महापर्व का व्रत किया है, अनेकों उनके जीवन की कठिनाइयाँ दूर हुई है, संतान प्राप्ति हुई है, और तमाम ऐसे कि बस श्रद्धा से जिसने भी छठ महापर्व का आयोजन किया उसकी सारी मनोकामना पूरी हुई है।